जीगू का आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जैन धर्म पढ़ने वाले हैं। घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो सीरीज है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने पिछली क्लास में जो बौद्ध धर्म है इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आज हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे एक पार्ट में होगा तो एक पार्ट में, नहीं तो दो पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। बहुत स्टडी फॉर्म में पढ़ना है, बहुत स्टडी फॉर्म में पढ़ना है इसको। आइए शुरुआत करते हैं। जैन धर्म, जो जैन शब्द है वो संस्कृत के जीन धातु से बना है। पहला प्रश्न यहीं पे बनेगा, जैन शब्द किस शब्द से बना है? तो संस्कृत के शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। तो जीन का अर्थ क्या है? विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो जैन धर्म के संस्थापक लोग हैं, 24 संस्थापक हैं इसके, तो उसको तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जो जैन महात्मा हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं ऋषभदेव या आदिनाथ। सबसे पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे हैं अजीतनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, पांचवें हैं सुमतिनाथ, छठे हैं पदम प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद्र प्रभु, नौवें हैं पुष्पदंत, इन्हें सुविधिनाथ भी कहते हैं, 10वें हैं शीतलनाथ और 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ महत्वपूर्ण है ये, 19वें मल्लीनाथ, फिर 20वें मुनि सुब्रत, 11वें नमीनाथ, 22वें नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी, ये भी महत्वपूर्ण है, फिर 23वें पार्श्वनाथ, ये भी महत्वपूर्ण है, और 24वें महावीर स्वामी, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर संभव हो तो पूरा याद कर लीजिए। वैसे जो पहले ऋषभ देव हैं, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ये, और अजीतनाथ जो दूसरे थे ये। इसके अलावा आपको 19वें मल्लीनाथ और 22वें नेमीनाथ या अरिष्टनेमी और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, इनको तो आपको याद ही रखना है, इनका क्रम याद रखना है। बाकी हो सके तो सभी याद कर लीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। क्योंकि ये पहले तीर्थंकर है इसलिए महत्वपूर्ण है। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ या वृषभनाथ भी है, क्योंकि वृषभ इनके प्रतीक थे इसलिए वृषभनाथ भी इन्हें कहा जाता है। ऋषभदेव या अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव या अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। फिर पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। हमने कहा यह भी महत्वपूर्ण है। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनके जो पिता थे अश्वसेन, वो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो पार्श्वनाथ का ज्ञान प्राप्ति स्थल है वो भी वाराणसी ही है। वाराणसी इनका जन्म भी हुआ है, वाराणसी में इन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ है और आश्रम पद उद्यान में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्वाण सम्मेत शिखर पर्वत पर हुआ था। इनका परिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु सम्मेत शिखर पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। तो इन्होंने जितने भी अपने फॉलोअर थे उनको चतुर्याम यानी 4 प्रकार की शिक्षा का पालन करने के लिए कहा था। ये शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो 4 चतुर्याम के अंतर्गत क्या आता है? सत्य, अहिंसा, तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। इस तरीके से पार्श्वनाथ के 4 शिक्षाएं थी, इनको चतुर्याम कहा जाता है। बाद में आगे चल के महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और ये पंच महानुव्रत कहलाया।
तो चतुर्याम में ही पांचवा जोड़ दिया गया, तो ये ब्रह्मचर्य कहलाया और महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। फिर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका वैशाली के निकट जन्म हुआ है। जगह है कुंडलपुर या कुंडग्राम। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के भी बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। अब ये नाम आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, चेटक। चेटक ही जैन धर्म के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। और चेटक के पुत्र का नाम जाबाली था, जो जैन धर्म के प्रथम शिष्य भी बनते हैं, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य बनते हैं। बाद में हालांकि महावीर स्वामी से इनका विवाद हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। तो इनकी माँ जो है वो लिच्छवी गणराज्य की कन्या है। इनकी पत्नी जो यशोदा है वो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अर्णोज्या या प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। इसका विवाह जामाली के साथ हुआ था। तो जामाली जो है ये चेटक का पुत्र है। तो इनके मामा का पुत्र से इनकी बेटी का विवाह हुआ था। इनके मामा के पुत्र से इनके बेटी की शादी हुई थी। तो विवाह जामाली के साथ इनका हुआ था। उस समय ये कल्चर चलता था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कैवल्य का प्रयोग किया गया है। हालांकि जैन धर्म में इसके लिए कौन सा शब्द मिलता था? तो जैन धर्म में इसके लिए निर्वाण शब्द मिलता था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जिम्भिका गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्भिका गांव है, ऋजुपालिका नदी है, इसी तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य का या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन, अरहत यानी योग्य, जिन यानी विजेता और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कई नाम दिया गया। केवलीन जो जिसे कैवल्य प्राप्त हो चुका है, अरहत जो योग्य है, जिन यानी जो विजेता है जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, और निर्ग्रंथ जिसको जो बंधन रहित है। ये सब नाम इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार आरंभ किया। जब इन्हें कैवल्य प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अभी अभी हमने इसकी चर्चा की थी। महावीर स्वामी के उनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद हो गया। मतभेद का कारण क्रियमानकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरत्ववाद का प्रतिपादन, जिसमें कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, का प्रतिपादन किया। तो जामाली इनका प्रथम शिष्य भी था और बाद में इनसे विवाद भी हो जाता है। विवाद का कारण एक सिद्धांत था, वो सिद्धांत था क्रियमानकृत। इसमें इसके अंतर्गत माना जाता है कि कोई भी कार्य करते ही पूर्ण मान लिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को बाजार भेजा गया शक्कर लाने के लिए। अब शक्कर बाजार से वो गंदा लेकर के आया, अच्छा लेकर के आया, मिला ही नहीं, क्योंकि वो बाजार गया तो क्रियमानकृत मान लिया जाएगा कि कार्य संपन्न हो चुका है। लेकिन जामाली ने जो सिद्धांत दिया बहुरतवाद, इसमें कहा कि कार्य जब सही सलामत पूर्ण हो जाएगा तभी पूर्ण माना जाएगा। इन दोनों सिद्धांतों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और इसीलिए दोनों जामाली ने संघ छोड़कर एक नया अपना बनाया। उन्होंने अपना एक नया संघ बनाया। फिर जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह तीसगुप्त नामक विद्वान ने किया था।
विभिन्न स्रोत नंदवच्छ और किस संकिच्छ नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। तो जो आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोसाल पुत्र हैं, ये भी प्रारंभ में जैन धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन इनसे पूर्व में नंदवच्छ और किस संकिच्छ नामक भी आचार्य जो आजीवक संप्रदाय के थे, वो भी जैन धर्म से जुड़े थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इसे सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई थी, अतः इन्हें ही परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। आजीवक संप्रदाय कहता है कि हर कुछ पहले से तय हो चुका है, तो इस आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल को माना जाता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि मक्खली गोसाल से पहले भी नंदवच्छ और किस संकिच्छ ये सब जैन धर्म में जुड़े हुए थे। इसका अर्थ है कि मक्खली पुत्र गोसाल जो हैं, ये जैन धर्म के ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक नहीं हैं। इनसे पहले भी इससे पहले भी आजीवक संप्रदाय के संत मौजूद थे, लेकिन चूंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा इसको महत्ता दिलाई, इसीलिए मक्खली पुत्र को ही आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं। इनका मत नियतिवाद कहला जाता है। नियतिवाद यानी सब कुछ पहले से तय है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। 599 बीसी में इनका जन्म हुआ और 527 बीसी में इन्होंने शरीर त्याग दिया। वैशाली में जन्म हुआ था, राजगीर के समीप पावापुरी में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इस तरीके से इन्होंने काम किया। 72 वर्ष की आयु इनकी थी, जिसमें इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। फिर महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, जो अभी हमने चर्चा किया था। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महान व्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इन अनुव्रत के पालन हेतु कहा गया। अब 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य संसारिक लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आंशिक रूप से इन अनुव्रत का पालन यानी कम स्तर पर इन अनुव्रत का पालन करने के लिए कहा गया। अब ये पंच अनुव्रत कौन कौन थे? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत। अस्तेयानुव्रत मतलब ये होता है झूठ न बोलना। उसके ब्रह्मचर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम सेवन न करना, इंद्रिय सेवन न करना। और अपरिग्रहानुव्रत यानी जो संपत्ति है उसे अर्जित नहीं करना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अस्तेयानुव्रत चोरी न करना को कहते हैं। तो अहिंसानुव्रत हिंसा नहीं करना, सत्यानुव्रत यानी झूठ नहीं बोलना, अस्तेयानुव्रत यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्यानुव्रत यानी काम सेवन या इंद्रिय सेवन नहीं करना, और अपरिग्रहानुव्रत यानी संपत्ति अर्जित न करना। तो इनको आंशिक रूप से संसारिक लोगों के लिए कहा गया। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यानी इन्होंने वेद को नहीं माना, या वेद को जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं। इस अर्थ में महावीर स्वामी नास्तिक थे, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया। जो नास्तिकों का सीधा सीधा एकांतिक मत होते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं, तो उन्होंने इसका बीच का मार्ग अपनाया। आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद को सप्तभंगनीय के नाम से भी जाना जाता है। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद। अब अनेकांतवाद क्या होते हैं? इसमें कहा जाता है कि सत्य के अनेक कोटि होते हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये कहते हैं सत्य बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे एक अंधा व्यक्ति हाथी को देखेगा तो वो कहेगा ये खंभा है, उसी को अगर वो पूंछ को देखेगा तो कहेगा कोई रस्सी है, सांप है। इस तरीके से उसके कान को देखेगा तो सोचेगा पंखा है। तो सत्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ये देखने वाले पे डिपेंड करता है। इसी को अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगनीय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसमें माना जाता है कि ज्ञान सापेक्षिक रूप से होते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे।
ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। अब है प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना चाहिए। ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल था। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ, अश्व प्रतीक चिन्ह था। पद्म प्रभु, कमल था। सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक चिन्ह था। मल्लीनाथ, कलश था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मल्लीनाथ कलश, और ऋषभदेव बैल, और अजीतनाथ हाथी, ये तीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नमीनाथ, ये नीलकमल इनका प्रतीक था। नेमिनाथ शंख प्रतीक था। पार्श्वनाथ सर्प था, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और महावीर स्वामी का सिंह प्रतीक था, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो याद कर सकते हैं तो सभी कर लीजिए, वरना ऋषभदेव बैल, अजीतनाथ हाथी, मल्लीनाथ कलश, इसे इन्हें स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी सिंह, ये प्रतीक चिन्ह आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। जो अज्ञान के कारण जो जीव है वो कर्म की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। जैन धर्म में इसे आश्रव कहा जाता है। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां या कषाय है। जैसे कलमश कषाय होता है, तो कषाय क्या है? क्रोध, लोभ, मान, माया इत्यादि, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। तो मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं जैन धर्म में। क्या क्या है वो 3 आवश्यक साधन? तो ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं। क्या क्या साधन बताए गए हैं? तो वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, क्या क्या बताए गए? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये 3 यहाँ पे बताए गए हैं मोक्ष के साधन। ठीक है, सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र, यहाँ पे 3 आवश्यक साधन यहाँ पे बताए गए हैं। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न को लेकर के ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, इसे संवर कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति त्रिरत्न का अनुसरण करता है, कौन कौन? तो सम्यक दर्शन, सभी को एक प्रकार से देखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इनका पालन करता है, तो कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है। जो जीव होते हैं उन्हें कर्म के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, और इस बात को संवर कहा जाता है। इसके बाद जीव में पहले से ही व्याप्त कर्म समाप्त होने लगता है, जिसे निर्जरा कहते हैं। इसके बाद जीव में जो भी कर्म होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति आज जैन धर्म मानता है कि जो भी व्यक्ति आज जो कुछ भी कर रहा है, जैसे वो अगर कोई भी प्रकार का दुख भोग रहा है, तो वो उसके पूर्व जन्म के संचित कर्म के कारण है। उसने पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको इस जन्म में दुख या सुख मिल रहा है। और इस बार जो कुछ भी वो कर्म कर रहा है, वो कर्म उसके फिर आगे जाकर के संचित कर्म में जुड़ रहा है, जिसके कारण उसे अगले जन्म में दुख या सुख मिलेगा। तो अगर व्यक्ति यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करता है, तो इन्हें इन त्रिरत्नों के पालन से इनका जीव जो कर्म करेंगे वो आगे अब संचित कर्म में नहीं जुड़ेगा, जिसे संवर कहते हैं। और इसके बाद जो पहले से ही व्याप्त कर्म है वो समाप्त हो जाएगा, जिसे निर्जरा कहा जाता है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जब उसके जो पूर्ण जब कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, तब उसे साल्वेशन मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख।
ये 4 प्रकार के चतुष्टय अनंत होते हैं। 4 अनंत की बात की गई है। पहला है अनंत ज्ञान, दूसरा है अनंत दर्शन और तीसरा है अनंत वीर्य, चौथा है अनंत सुख। 4 प्रकार के अनंत की चर्चा की गई है। चतुष्टय यानी 4 प्रकार के अनंत की चर्चा की गई है। फिर है नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। इनके जो जैन धर्म में संघ था उसमें 11 अनुयायी थे, उनको गणधर कहा जाते हैं। वो क्या क्या थे? तो इंद्रभूति, कौन कौन थे? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। सुचिदत्त, ये आर्यव्यक्त थे। सुधर्मा, मंडिक, मौर्यपुत्र, अंकपिक, अचल, मेदारिया, इन्हें मेताड़े भी कहा जाता है, तथा प्रभास। ये 11 गणधर थे। जो प्रमुख अनुयायी थे वो थे। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। जैसे महावीर की मृत्यु हुई तो सुधर्मा जो हैं वो जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बने। सुधर्मा की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। सुधर्मा के पश्चात जम्बू जो है ये संघ के अध्यक्ष बने। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पुब्बो या 14 पूर्व भी कहा जाता है इसे, ये प्राचीनतम जैन ग्रंथ के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। महावीर ने 14 पूर्व दिया था, इन्हें 14 पूर्व भी कहा जाता है। तो ये ज्ञान था महावीर स्वामी का, और ये 14 पूर्वों को जानने वाले दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कौन कौन? तो संभूत विजय और भद्रबाहु। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। यानी आगे चलकर जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तो ये वाला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहला रहे हैं और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाते थे। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु के अनुयायी किसी भी प्रकार के वस्त्र का धारण नहीं करते थे, ये दिगंबर कहलाते थे। फिर प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रथम जैन सभा है ये 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां या 4 परिषद हुई थी, वैसे ही जैन धर्म में 2 संगीतियां या 2 परिषद होती है। पहला आपके पाटलिपुत्रा में होती है और दूसरा आपके वल्लभी गुजरात में होती है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे जैन संगीतियां या जैन परिषद होती है। तो प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी में पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। ग्रंथ है, 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया, ये लोग दक्षिण चले गए थे। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवाधिगण या श्रमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। दूसरी हुई थी देवादि श्रमाश्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयुग सूत्रों का संकलन हुआ। यानी उसे जो अलग अलग फैले थे उसे एक जगह जमा किया गया। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसका अर्थ होता है सिद्धांत। इसके अंतर्गत कौन कौन आगम के अंतर्गत आते हैं? तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र, 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान होता है। जो 12 अंग है ये सबसे मेन हो गए। ये 12 अंग कौन कौन है? तो ये है आयारंग सूत्र, जिसे अचारांग सूत्र भी कहते हैं, सुयदंग सूत्रकृतांग, आनंग स्थानांग, समवायंग जिसे समवायंग भी कहते हैं, भगवई वियाह पन्नति जिसे भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति कहते हैं, नया धर्म कहाओ जिसे ज्ञात धर्म कथा भी कह रहे हैं, उपासक दशाओं जिसे उपासक दशा भी कहते हैं, अंतगत दशाओं यानी अंतर्क दशा भी कहते हैं, अनुरत्तरो वाह्य दशाओं जिसे अनुरत्तर उपपातिक दशा भी कहते हैं। ये याद नहीं करना है, बस एक बार सुन लीजिए इसको।
फिर पन्हा वाग्रणाई प्रश्न व्याकरण इसको कहते हैं। विभाग स्वयं विवेकसदोत और दिठिताय दृष्टिवाद, ये सारे के सारे जो है 12 अंग हैं। 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ भी है। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन के वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है, आदि वर्णन प्राप्त होता है। फिर 12 उपांग जो हैं इनके भी नाम है, 12 उपांग इनके भी नाम है। फिर 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, ठीक है, तो इनके भी नाम दिए गए हैं, ये आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। फिर छेद सूत्रों की संख्या 6 है। तो इस तरीके से आपको प्रकीर्णों की संख्या कितनी है, अंगों की संख्या कितनी है, उपांगों की संख्या कितनी है वो याद रखना है। तो अंग 12 है, तब पर अंग पर एक एक उपांग लिखे गए हैं, तो उपांगों की संख्या भी 12 है। प्रकीर्ण की संख्या 10 है, आपको इस तरीके से याद रखना है, प्रकीर्णों की संख्या 10 है। फिर छेद सूत्रों की संख्या 6 है। इस तरीके से आपको प्रश्न यहाँ पे बनना है, और किसमें क्या है वो भी चीज़ें ध्यान रखना है। छेद सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन किया गया है। 6 छेद सूत्र का नाम इस प्रकार है। इसके बाद जो मूल सूत्र है, मूल सूत्रों की संख्या 4 है। मूल सूत्र जो है उनकी संख्या 4 है। इस मूल सूत्र में जैन धर्म के उपदेश, विहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। अब से इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं कि जैन धर्म के उपदेश विहार किस में मिलते हैं, तो मूल सूत्र में मिलते हैं। उनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। 4 मूल सूत्र के नाम इस प्रकार हैं, तो ये भी दिया गया है। 2 चूलिका सूत्र है, तो चूलिका सूत्र 2 होते हैं। चूलिका सूत्र आपके 2 हैं। चूलिका सूत्र 2 हैं। नंदी सुत्तम और अनुयोगोद्धाय, जिसमें अनियोगोद्धार सूत्र भी कहते हैं, जो एक प्रकार का विश्वकोश है, एनसाइक्लोपीडिया है। इसमें डिक्शनरी के रूप में सारी चीजें दी गई हैं चूलिका सूत्र में। इसमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, क्योंकि श्वेतांबर संप्रदाय में ही इसका संकलन किया गया था, तो श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। दिगंबर वाले इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, और ये लोग भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर वाले कहलाते हैं, जो दक्षिण चले गए थे। अन्य जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार, कुछ और भी जैन ग्रंथ थे और उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। एक कल्प सूत्र है जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। त्यादवाद मंजरी ये मल्ली सेन का लिखा है। न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर का लिखा है। न्याय दीपिका धर्मभूषण का लिखा है। पंच विसंतिका ये पद्मनंदी का लिखा है। फिर परिशिष्ट वर्मन हेमचंद्र इसके रचनाकार है। कई बार पूछा ये प्रश्न, परिशिष्ट वर्मन किसने लिखा है, तो हेमचंद्र। द्रव्य संग्रह ये नेमीचंद्र का लिखा है। तत्वार्थ सूत्र ये उमा स्वामी। श्लोक वर्तिक विद्यानंद स्वामी ने लिखा है। प्रवचन सार कुंदो कुंद ने लिखा है। तो इस तरीके से इसको ये भी याद कर लेना है। फिर है जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। जैन साहित्य में जो अशोक के पौत्र संप्रति है, इसे उज्जैन का भाग दिया गया था, इसे जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख इत्यादि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। बहुत महत्वपूर्ण शासक है ये खारवेल, ठीक है। इसका कलिंग का जो चेदी शासक है खारवेल, ये जैन धर्म का महान संरक्षक के रूप में निकल कर आता है। इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। तो गुहा विहार ये लोग करते थे, तो विहार में ये लोग रहते थे जैन भिक्षु लोग। तो उसने जो खारवेल है, इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी पहाड़ी और खंडगिरी की पहाड़ी को कटवा करके विहार बनवाया, उसमें जैन भिक्षु रहते थे। फिर राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। राष्ट्रकूट राजा होते हैं 9वीं शताब्दी में, उसमें गुजरात और राजस्थान में 11वीं 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहता है जैन धर्म। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। जो खजुराहो के मंदिर है, हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म से भी बहुत व्यापक स्तर से संबंधित होते हैं। इसके अलावा माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये मंदिर, कई बार इससे प्रश्न पूछे हैं। माउंट आबू का जो दिलवारा जैन मंदिर है, ये संगमरमर के बने हैं।
इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। जो दिलवारा का जैन मंदिर है वो संगमरमर के बना है और उसे शाम बिमल शाह ने करवाया था। जो किसका सामंत था? तो भीमदेव प्रथम का सामंत था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये काफी महत्वपूर्ण है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल्ल के शासनकाल में उसके मंत्री चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गुप्तेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। अब ये बाहुबली गुप्तेश्वर कौन है? ये ऋषभ देव के प्रथम पुत्र हैं। तो बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो उनकी एक 981 ईस्वी में एक विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंडा राय ने। ठीक है, कहाँ? श्रवणबेलगोला में। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल में कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर एक मेला लगता है और श्रवणबेलगोला में, और एक महामस्तकाभिषेक नाम का एक उत्सव तैयार किया जाता है जो प्रत्येक 12 साल पर लगता है। अब यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर दिए गए हैं। देखिए, दरअसल जब मगध में एक भीषण अकाल पड़ता है, उस भीषण अकाल में जो भद्रबाहु है, ये भद्रबाहु दक्षिण चले जाते हैं और इन्होंने किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया, ये दक्षिण चले गए। तो जो भद्रबाहु के अनुयायी थे ये दिगंबर कहलाते हैं, और जो स्थूल भद्र थे वो वहीं मगध में ही रुकते हैं और उन्होंने इस अकाल के समय में श्वेत वस्त्र को धारण कर लिया और कुछ नियमों में भी ढील दे दिया। तो इनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाते हैं। तो ये एक सिंपल दोनों के बीच का विभाजन है, लेकिन श्वेतांबर और दिगंबर के संप्रदाय में कुछ अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। श्वेतांबर के संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। श्वेतांबर स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते हैं, दिगंबर स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति को संभव नहीं मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता है। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मानता है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे और दिगंबर मत अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। तो ये इसके बीच का मेन विभाजन है और हमने नाम बता ही दिया। श्वेतांबर जो है ये स्थूल भद्र के इसके प्रवर्तक माने जाते हैं और दिगंबर के प्रति प्रवर्तक जो है ये भद्रबाहु माने जाते हैं। ये दोनों के बीच का मेन अंतर है, तो आपको देखना है। अब इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न भी काफी सारे, उस प्रश्न को आइए देखते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक पूछा गया है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, डी ऑप्शन सही है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ठीक है, नीचे क्वेश्चन नंबर 4 सुमेल करना है। सूची 1 में तीर्थंकरों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में उनके प्रतिमा के या लक्षण दिए गए हैं। आदिनाथ या ऋषभनाथ, इनका प्रतीक तो वृषभ था, तो एक का ये हो गया। मल्लीनाथ ये जल कलश इनके प्रतीक थे। पार्श्वनाथ के प्रतीक सर्प थे और शंभवनाथ का प्रतीक अश्व था। इस तरीके से यहाँ पे आप कूट को चुन सकते हैं। इस कूट को चुनने के बाद आपका उत्तर ए हो जाएगा। देखिए, आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और शंभवनाथ अश्व से यहाँ पर आप सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वापस से यहाँ तीर्थंकर और उनके संज्ञान की सूची दी गई है, उनके प्रतीक की सूची दी गई है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका सर्प था। आदिनाथ वृषभ से सुमेलित हो सकते हैं। महावीर स्वामी सिंह से और शांतिनाथ हिरण से।
इस तरीके से जो हमने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट पल अगर आप याद कर लेते हैं तो आराम से इस कूट को सही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ अष्टापद, ऋषभनाथ का अष्टापद में मृत्यु हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है। इनका निर्वाण स्थल ज्ञान प्राप्ति इन्हें अष्टापद में हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है। फिर वासुपूज्य, वासुपूज्य का सम्मेद शिखर नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्मेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ का था, इसीलिए वासुपूज्य का नहीं हो सकता है। बाकी नेमिनाथ का उज्जैन और पावापुरी का महावीर का पावापुरी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये निर्वाण स्थल यानी इनका जो मृत्यु हुई है इसकी बात की जा रही है, ये बिल्कुल सही है। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, इनका निर्वाण चंपापुरी में हुआ था। शेष सभी युग में सही सुमेलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 स्थल है और इनसे संबंधित तीर्थंकर है। श्रावस्ती, कांकदी, अयोध्या, पभूषा, इससे संबंधित तीर्थंकरों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको अगर सुमेलित करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये यूपी आरओ मेंस 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। यूपी आरओ मेंस 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसे सुमेल करते हैं। श्रावस्ती से संबंधित तीर्थंकर थे शंभवनाथ, और फिर कांकती सुविधिनाथ यहाँ संबंधित रहे हैं। अयोध्या से जो व्यक्ति संबंधित रहे हैं वो है ऋषभनाथ, और पभूषा से पदम प्रभु संबंधित रहे हैं। तो ये इसका सही उत्तर है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। श्रावस्ती शंभवनाथ, कांकदी सुविधिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और पभूषा पद्म प्रभु। पुनः याद कीजिए, श्रावस्ती से संभवनाथ, कांकती सुविधिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और पभूषा पद्म प्रभु संबंधित रहे हैं। तो ये प्रश्न आगे भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद कर डालिए, ठीक है, कई बार रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अभिनंदन नाथ है, विमल नाथ है, मुनि सुब्रत नाथ है, पद्म प्रभु है। अभिनंदन नाथ सही है, ये भी यूपी आरओ मेंस 2016 में पूछा गया था। तो जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, उस तीर्थंकरों 24 का नाम आप याद कर सकते हैं। आरओ में इनसे संबंधित फोकस करके कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्रम हो जाएगा, सबसे पहले अभिनंदन नाथ, फिर पद्म प्रभु, फिर आपके विमल नाथ, और यहाँ पे मुनि सुब्रत नाथ सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो अभिनंदन 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। बाकी देखिए, जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जैन धर्म के महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है, जो बंधन रहित होते हैं। 24 तीर्थंकर हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इनके नाम कौन कौन हैं? ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपुज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिशुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, यारिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं जिनको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 544 ईसा पूर्व है, लेकिन ये सही नहीं है। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, 599 बीसी में हुआ था। अब आधुनिक एनसीईआरटी में भी ये अब 599 ही प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए,
जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? इन्हें कहाँ मोक्ष मिली थी? तो पावापुरी इनका मोक्ष स्थान है, राजगीर के समीप पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था। ये कार्तिक कृष्ण की अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनकी पावापुरी में इनका मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित होता है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। जैन तीर्थंकरों का क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर स्वामी, 24वें और अंतिम थे ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो चंद्रप्रभु जैन तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ तीर्थंकर हैं, शंभवनाथ भी तीर्थंकर है, नाथ मुनि ये तीर्थंकर नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वो कौन थे? तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है और कौशाम्बी के प्रभासगिरी स्थल जो है ये 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है, इसीलिए जैन ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जिमरिका गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलता हुए केवलिन कहलाएं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ज्ञानोदय यानी ज्ञान प्राप्त ये है ऋजुपालिका नदी के तट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन है? तो वह कौन धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया है, त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इससे संबंधित है? ये तीनों जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो त्रिरत्न को मानने वाला है जैन दर्शन। हालांकि इसमें बौद्ध दर्शन में भी बुद्ध धम्म संघ मिलता है, वैसे त्रिरत्न दोनों में मिलता है, तो ऑप्शन इनमें से किसी में एक को चुनना कठिन है। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न है, तो इसको मूल्यांकन से बाहर छत्तीसगढ़ विशेष ने कर दिया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अनुव्रत सिद्धांत। अनुव्रत 5 महानुव्रत थे, तो 5 अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म ने किया गया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत या 5 अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है।
क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए इसे आंशिक रूप से इन अनुव्रतों के पालन हेतु कहा गया है। ये पंच अनुव्रत कौन से हैं? अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। अहिंसानुव्रत यानी हिंसा कम करना, सत्यानुव्रत झूठ कम बोलना, अस्तेयानुव्रत चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्यानुव्रत काम सेवन कम करना और अपरिग्रहानुव्रत यानी संपत्ति अर्जित के लिए विशेष ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपौरुषेयता का मतलब होता है इसे किसी पुरुष ने नहीं रचा है, इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत होता है। इसमें ज्ञान को अलग अलग कोटि को सत्य माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, स्यादवाद किससे संबंधित है? तो स्यादवाद है ये जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो निकांतवाद बिल्कुल संबंधित है। सर्वस्तिवाद ये इस जैन धर्म से संबंधित नहीं है। शून्यवाद तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्यादवाद ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 और 4 बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सही है। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित नहीं है, और जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया है। स्यादवाद को सप्तभंगनीय भी कहा जाता है। सप्तभंगिनय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन है, जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं। विकल्प ए ही सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके तहत हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैव मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद सत्य अनेक तरह के होते हैं। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ने ये सब जैन धर्म से संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करने वाला धर्म कौन सा है? तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। बाकी बौद्ध धर्म में तो आपने मैत्रेय की संकल्पना को सुना ही था, जो कल के अवतार से संबंधित लगभग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो कर्म नहीं, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु होता है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों और तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है, जबकि संसारिक लोगों के लिए 5 अनुव्रत की व्यवस्था की गई है, जिसमें कहा गया कि संसारिक लोग थोड़े कम चीज़ों का पालन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जैनों का एक संप्रदाय था। तो जैन ऑप्शन आपके बी में है।
यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई है, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। दिगंबर के संस्थापक आपको पता है कि दिगंबर के संस्थापक आपके भद्रबाहु रहे हैं, जबकि श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत के धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी जैन मत से संबंधित रहे हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। ये किस संप्रदाय के हैं? श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ था। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। श्वेतांबर यानी स्थूलभद्र वाले। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुई है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्वकालिक सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पुराना 14 पूर्व है। 14 पूर्व या 14 पूर्व जो है ये जैन धर्म के सबसे पुराने होते हैं। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय और भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। यही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। तो प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत भाषा की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही थे। बाद में जैन धर्म में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। बाद में जैन धर्म में जो प्राकृतिक भाषा है इसे अपनाया गया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। तो प्रारंभिक जो है अर्धमागधी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो शमेध शिखर में पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ था, इसलिए ये पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। बाकी पावा में महावीर स्वामी का हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसको और देख लीजिए थोड़ा सा व्याख्या। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे और महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिनस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत 84वें दिन उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ का महापरिनिर्वाण समेध शिखर पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र पर माना जाता है। इनकी मृत्यु समेध शिखर पर हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो थेरी गाथा जो है ये बौद्ध साहित्य है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। अचारंगा सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र ये सब तो जैन साहित्य के भाग है, आप जानते हैं, इसलिए ई ऑप्शन बिल्कुल 35 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय आपको अच्छे से याद है। स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के थे और भद्रबाहु जो वो दिगंबर के थे। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया।
स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे थे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ दो संप्रदायों में विकसित हो गया, एक श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। तो श्वेतांबर के हो गए स्थूलभद्र और दिगंबर के हो गए भद्रबाहु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जामाली था, जो केटक का पुत्र थे। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यही उनका प्रथम शिष्य भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामाली, जो इनका दामाद भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो श्वेतांबर आगम का संपादन किस जैन सभा में हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में प्रथम जो जैन सभा हुई थी उसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया और स्थूलभद्र के अनुयायियों ने इसमें भाग लिया था, और यानी श्वेतांबर वाले लोगों ने इसमें भाग लेकर के विशेष रूप से शिरकत करी और दिगंबर वाले लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन परिषद पाटलिपुत्रा में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, बिल्कुल सही बात है। 12 अंग इसमें है, 12 अंग है, 12 उपांग है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। तो देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। ऐसी कोई भी बात नहीं मिलती है, बल्कि ये काफी दिनों से इसमें किया ही गया था। तो देखिए जरा सा, श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और उसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था। ये वल्लभी वाले में नहीं किया गया था। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षा या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसलिए उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। अतः कथन एक सत्य है और दो असत्य है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में प्रश्न बना था, तो इसमें जो वल्लभी वाले में नहीं, ये पाटलिपुत्रा वाले में पहले वाले में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर कथन 1 सही है। तो 41 का डी इस प्रकार सही हो जाएगा। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के पुत्र मुख्य चेटक की पुत्री थी? नहीं, पुत्री नहीं बल्कि बहन थी। तो कथन 1 गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये बिल्कुल सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो ये भी सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल 2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत है। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हर्यक शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। तो द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इस विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? स्थलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। स्थूलबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का प्रचार नहीं होता है, बल्कि ये भद्रबाहु के संरक्षण में दक्षिण में प्रचार होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। फिर पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए नहीं। इनके जो समर्थक थे भद्रबाहु के, वे दिगंबर कहलाए थे। वो लोग दिगंबर कहलाए थे। तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है। फिर प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये बिल्कुल सही है। खारवेल चेदी वंश के, इन्होंने प्रथम समर्थन किया था।
फिर बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। नहीं, चित्रों का पूजन ये लोग नहीं करते थे। सही कथन पूछा गया है तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। IAS प्री 2004 में पूछा गया था, बहुत आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये हो गया आपका व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए जरा सा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, हाँ ये लोग आत्मा को मान रहे हैं। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, हाँ जैन धर्म में कर्म के अंत की बात कही गई है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। ये IAS प्री 2013 में पूछा गया था। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण और सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब कर्म खत्म हो जाएगा तो संवर कहते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या, काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्ट यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो ये इस तरीके से इसकी व्याख्या थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन में समाधि मरण की चर्चा मिलती है, जिसे संलेखना पद्धति के अंतर्गत भी देखा जाता है। संलेखना या समाधि मरण या इसे संथारा भी कहते हैं, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। तो श्वेतांबर लोग इसे संथारा कहते हैं और बाकी संलेखना कहा जाता है दिगंबर में। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी पद्धति के साथ भद्रबाहु के साथ दक्षिण जाकर अपने प्राणों को त्याग दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक थे वो बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो ये बात गलत है, वो बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश में कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी, बौद्ध धर्म के समर्थन करने वाली थी। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया था। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। तो एक कथन गलत है, 2 कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ये नियतिवाद पर विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि जीवन में हर कुछ पहले से तय है। ठीक है, प्रारंभ में ये जैन मत के साथ थे। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी और इन्हें आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? ऐसी बात आजीवकों का कहना था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन थे? तो वो आजीवक लोग थे। ये नियति की अटलता में विश्वास करते थे, इसलिए इनके सिद्धांत को नियतिवाद कहा जाता है। मक्खली गोसाल इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर सूची 1 दी गई है, 2 दी गई है, एक में आचार्य है, दूसरे में सिद्धांत है, हमारा इनको मिलाना है। देखिए, जो नागार्जुन है ये शून्यवाद के समर्थक थे, भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित है, मक्खली गोसाल आजीवक से, तो लकुलिश जो है ये पाशुपत संप्रदाय के समर्थक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे आप मिला सकते हैं और ऑप्शन बी आपको यहाँ पे क्लियर कट मिल जाता है। देखिए यहाँ पे यूपी आरओ 2017 में ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो काफ़ी आसान है। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय से थे, नागार्जुन शून्यवाद के, भद्रबाहु जैन और गोशाल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं का प्रयोग किया था? तो ये आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय की बराबर पहाड़ी में बनी गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी जो है उन्हें काटकर सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर की गुफा बनाई गई, जो आजीविकों को दान में दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली की बात की गई है, तो कौशाम्बी में दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोशम नामक स्थानीय प्राचीन काल में कौशाम्बी था। इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर कोशम नामक स्थानीय प्राचीन काल में कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। तो हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली थी। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं पर अवस्थित है। तो ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? सही नहीं है यानी 3 कथन सत्य होंगे, एक सही नहीं होगा, उसको याद करना है, यानी गलत कथन की पहचान आपको करनी है। श्रवण बेलगोला स्थित गुमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो नहीं, ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है, तो यही आपका गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल मिल चुका है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, ये भी सही है। और ये जैन और हिंदू दोनों से संबंधित है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये भी सही है। तो आपसे पूछा है गलत कथन, तो गलत कथन पूछा है तो केवल ए जो है यहाँ पे गलत है, बाकी सारे के सारे ये सही है। देखिए व्याख्या क्या लिखा हुआ है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपने थ्योरी वाले सेक्शन में भी इसको देखा है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ, जिसे पंचमल्ल भी कहा जाता है, के शासनकाल में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो चामुंडा राय ने किया था, जो रचमल्ल, क्या नाम है इनका, रचमल्ल चतुर्थ, जिसे पंचमल्ल भी कहा जाता है, के मंत्री थे। चामुंडा राय ने इसका निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से घटनाचक्र पूर्वावलोकन का जितने भी क्वेश्चन थे जैन धर्म के, सबको आपने देख लिया है, थ्योरी वाले सेक्शन को देख लिया है। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए अब इसमें हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अब तक बहुत बहुत धन्यवाद।